नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो परिपाटी है, जो एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, उससे लोगों को निजात मिले और बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी सरकार का गठन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग सभी साथी यहाँ प्रयास में लगे हुए हैं। अब अगर आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि सवाल आप मेरे साथ साथ इस मंच पर बैठे हुए जो भी साथी हैं, अगर उनसे भी चाहें तो सवाल कर सकते हैं। संभव है कि बहुत सारे सवालों का जवाब वो लोग हमसे बेहतर दे पाए, तो सारा सवाल मेरे से पूछने के बजाय जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर मनोज जी से पूछिएगा तो यहाँ के प्रभारी हैं, ये बेहतर बता पाएंगे। अध्यक्ष महोदय या यहाँ पूर्व अध्यक्ष जी जयप्रकाश जी हैं, राकेश पटेल जी हैं, सोनी जी हैं, मनोज जी हैं, यहाँ जिला परिषद इन लोगों के हाथ में है, तो बहुत सारे सवालों का जवाब ये लोग बेहतर दे पाएंगे। तो सारे सवाल मेरे पर फोकस करके न आगे बढ़े। बाकी अगर आपसे मेरे से जो सवाल पूछेगा उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब मनोज भारती जी का, पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। हर जगह उनका पोस्टर है। मनोज भारती का प्रदेश अध्यक्ष है ना। जन स्वराज जो है वो मुख्यतः बिहार में ही अभी इसका संगठनात्मक स्वरूप है। बिहार के बाहर इसका कोई अभी राजनीतिक संगठनात्मक स्वरूप नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। जन स्वराज के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी हैं और वही पार्टी चला रहे हैं। हमारी भूमिका जो है वो आपको पहले से मालूम है, आप उसको सूत्रधार कह लीजिए या इसको बनाने वाला कह लीजिए, उस भूमिका में हम हैं। बाकी जो दल के पदाधिकारी हैं उनकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना योगदान है। नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री पद पे है, लगातार उन पर कुछ न कुछ सवाल उठते रहते हैं। कल भी राष्ट्रगान को लेकर एक सवाल के घेरे में आ गया। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को गंभीर मानसिक बीमारी हो गई। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जन स्वराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है। और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है और इसलिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो न हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। उनके बेटे की एंट्री हो रही है जी, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो रही है। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
पत्रकार बंधु लोग आप लोग स्वतंत्र हैं इस तरह का स्पेकुलेशन करने के लिए। मेरा अपना एक जीवन में तरीका है काम करने का। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के भी जो बच्चे या परिवार के सदस्य या किसी अन्य नेता के परिवार के सदस्य जो राजनीति में नहीं है उन पर टीका टिप्पणी है। मैं जहां तक समझता हूँ नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं है। जब राजनीति में आएंगे तब रुपया की जाएगी। अभी जदयू ने या नीतीश कुमार ने इसकी ना कोई औपचारिक घोषणा की है, ना हम लोगों ने उसको देखा कि कहीं उसको कोई औपचारिक पद दिया गया है। ये तो पत्रकार बंधु लोग खुद से ही चलाते रहते हैं और आप स्वतंत्र हैं चलाने के लिए, लेकिन हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये माहौल जो बनाया जा रहा है किसान को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? हमको कुछ नहीं देखना उसमें, जो राजनीति में है ही उस पर क्या माहौल क्या बनाए, कोई नहीं माहौल। माहौल आपके दिमाग में है। आपने भी बिहार का भ्रमण किया है, अभी कन्हैया कुमार जो है बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहिए? अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको भ्रमण करने का, जनता से मिलने का अधिकार है। कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस के कोई नेता अगर बिहार में घूम रहे हैं या जनसंपर्क कर रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब कन्हैया जी घूम रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के 9 नए नवेले मुख्यमंत्री तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने आज से कुछ महीनों पहले जो कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरी करने का है, बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कन्हैया जी को या कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये बताना चाहिए कि उस बयान से कितना सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो उन पर क्या कार्रवाई की गई। राहुल गांधी हो या कन्हैया कुमार हो, उनको ये तो बताना ही चाहिए कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और तब उसी बिहार में वोट मांगने क्यों आ रहे हो? हम लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो? भाई वोट भी यहाँ से लोगे और हम ही लोग को कह रहे हो कि हम लोग के डीएनए में मजदूरी करना है। इस बात का भी जवाब देना चाहिए। बाकी जनसंपर्क वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, बिहार में जो शराबबंदी भी चल रही है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वो धरातल पर दिखता है? मेरे भाई, इस पर बयान पिछले 2 साल से अगर किसी एक नेता और दल ने दिया है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर जमसुराज। बिहार में शराबबंदी लागू, आप इतने पत्रकार हैं, आप बताइए कहाँ शराबबंदी लागू है? आप लोग रोज पूछ रहे हैं कि शराबबंदी हटाने पर क्या निर्णय होगा। भाई शराबबंदी लागू हो तब तो हटाने की बात है, शराबबंदी नहीं लागू है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रही है। तो जनसुराज का मत है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर इस ढकोसला वाले शराबबंदी को हम लोग बंद कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी, यहाँ के नेता और शराब माफिया के जेब में जा रहा है। और जिन महिलाओं के, जिन गरीबों के नाम पर शराबबंदी लागू की गई है, आज 1 लाख से ज्यादा लोग जो जेल में बंद हैं शराबबंदी कानून के तहत, वो तो ज्यादातर लोग गरीब, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। उनकी सुध तो कोई नहीं ले रहा है। जबरदस्ती की बात आप लोग कहे जा रहे हैं शराबबंदी लागू, कहाँ शराबबंदी लागू? अच्छा, तो आपकी सरकार आएगी तो क्या शराब चालू हो जाएगी? बिल्कुल चालू हो जाएगा, डंके की चोट पर 1 घंटे में चालू हो जाएगा। अभी आपने कहा कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति है, बीजेपी अगर जीतती है तो उनको हटाएगी, तो आप भी मानते हैं क्या कि बीजेपी अगला चुनाव जीत जाएगी? मैंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार, अभी नहीं कहा, रोज कह रहे हैं कि नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। अब कोई भी बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अगर एनडीए जीत भी जाए तो भी, अगर एनडीए जीत भी जाए तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपका सवाल है कि क्या आप मानते हैं एनडीए जीत जाएगा? हमने कोई जानता नहीं कि परिणाम क्या होगा। हम उन नेताओं में नहीं है जो खड़ा होकर बोल रहे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब बोलेंगे कौन जीतेगा तो वही जीतेगा। इतना मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि अगर एनडीए जीतता है तो भाजपा उसमें नीतीश कुमार से बड़ा दल रहेगा और भाजपा वाले उनको हटा देंगे, और अगर एनडीए नहीं जीतता है तब भी नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। तो किसी भी हालत में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बाकी कोई बन जाए। प्रशांत जी, आपने लालू यादव प्रशासन कहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कौन होगा वो चेहरा जो जनसुराज को अगर लोग चुनते हैं, जनसुराज पे विश्वास जताते हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार? आपने अगर ये पूछा होता हमसे कि जनसुराज का राज्य का अध्यक्ष कौन होगा या यहाँ जिले का अध्यक्ष कौन होगा, जिले का प्रभारी कौन होगा, तो हम आपको नहीं बता सकते थे 6 महीना साल भर पहले।
जब दल बना, दल से जो लोग जुड़े हैं उनमें से ही लोगों ने मिलकर सहमति बनाई कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन प्रभारी होगा। तो जब जनसुराज जीत कर आएगा तो उसके विधायक मिलकर ये तय कर देंगे कि उनका नेता कौन होगा। जनता जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोटिंग करती है भाई, ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट करती है, एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जनसुराज चेहरे पर, किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं, अपने विचार, अपने प्रयास के आधार पर ही चुनाव लड़ेगा और इसमें कोई एक चेहरा नहीं है। इस प्रयास को ही समर्थन मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? भाई, राघोपुर आप ही के जिले में है और ये आपने अच्छा किया, आपने सवाल पूछा। सवाल ये पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर आप चुनाव लड़िएगा, तो हमने ये कहा कि प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर तो है नहीं। अगर दल के साथी तय करते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दल में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अभी चल रही है, आवेदन दिया जा रहा है। तो मैंने पत्रकार बंधुओं को यह सूचित किया कि एक साथी ने, कुछ साथियों ने राघोपुर से मेरे नाम का आवेदन भरा है। ये तय नहीं हुआ है कि मैं लड़ूंगा क्या नहीं लड़ूंगा, लेकिन कुछ साथियों ने वहां से आवेदन भरा है कि आप आइए और राघोपुर से चुनाव लड़िए। दल से ऊपर प्रशांत किशोर नहीं है, सब लोग मिलकर तय करेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा जाएगा। वो हरनौत होगा कि राघोपुर होगा कि कोई दूसरा क्षेत्र होगा, वो जब दल के नेता साथी तय करेंगे वो किया लेकिन जाएगा। अगर दल कहेगा तो प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ में उतरेंगे बिल्कुल लड़ेंगे भाई, तेजस्वी क्या है, दल कहेगा कि मोदी के खिलाफ लड़िए तो मोदी के खिलाफ लड़ेंगे।